हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर और मेरा नाम है प्रवीण। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ CSS। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम CSS का फुल फॉर्म जान लेते हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। पर हम CSS यूज़ क्यों करते हैं? सो हम HTML लैंग्वेज यूज़ करके बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं वेबसाइट का, और उसे अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने के लिए हमें CSS लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो अब बात आती है कितने टाइप्स के CSS है। सो एज यू कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। सबसे पहले हम इनलाइन CSS के बारे में जानेंगे। सो इनलाइन CSS क्या होता है? HTML एलिमेंट के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके जब कोई स्टाइल लिखते हैं तो उसे इनलाइन CSS कहते हैं। जब भी हमें कोई यूनिक स्टाइल देना हो तो हम इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या है? जब हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट यूज करके जो कोई CSS लिखते हैं उसे इंटरनल CSS कहते हैं। इंटरनल मतलब पेज के अंदर, और एक्सटर्नल CSS मतलब लिंक एलिमेंट यूज करके जब हम कोई स्टाइल यूज करते हैं उसे एक्सटर्नल CSS कहते हैं, और ये फाइल हमारे HTML पेज के बाहर होती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल CSS कहते हैं। सो ये तो हमने बेसिक थ्योरी जान लिया। अब हम हर एक टाइप डिटेल में जानेंगे। सो सबसे पहले हम इनलाइन CSS के बारे में प्रैक्टिकल करके जानेंगे। सो एज आई सेड, इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट को एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट। सो सबसे पहले मुझे इस हेडिंग का कलर चेंज करना है। सो मैं लेता हूँ कलर रेड और पैराग्राफ का कलर ग्रीन लेता हूँ मैं। अब मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो इसका कलर रेड हो गया और पैराग्राफ का कलर ग्रीन है। सो गाइज, दिस इज इनलाइन CSS, क्योंकि हम ये जो स्टाइल है यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट के स्टार्टिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं, इसलिए इसे इनलाइन स्टाइल कहते हैं। और हम इनलाइन स्टाइल क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि हमें कोई यूनिक स्टाइल देना हो किसी एलिमेंट को, तब हम इसे यूज़ करते हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट को हम लिखते कैसे? की वैल्यू पेयर में। ये कलर की है और रेड इसकी वैल्यू है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इंटरनल CSS। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हम स्टाइल एलिमेंट यूज़ करते हैं, वो भी हेड सेक्शन के अंदर। सो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो देयर इज़ नो स्टाइल नाउ। सो अब मैं हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल एलिमेंट यूज़ करता हूँ। सो अब जिस एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है उस एलिमेंट को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मान लो मुझे H1 एलिमेंट को स्टाइल करना है, तो उसे मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले H1 और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टाइल लिखना है। मैं कलर इसका रेड करता हूँ और पैराग्राफ एलिमेंट को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको कलर देता हूँ ब्लू। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल एलिमेंट के अंदर H1 और P को सेलेक्ट करके उसके अंदर मैं कलर रेड और इसका कलर ब्लू किया है। इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। सो इसका कलर रेड और इसका कलर ब्लू है। अगर मुझे इस H1 एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? स्टाइल एलिमेंट के अंदर H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है हमें, बैकग्राउंड कलर। अब मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सो H1 एलिमेंट का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब हमारा तीसरा टाइप है एक्सटर्नल CSS। सो एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए हम हेड सेक्शन के अंदर लिंक एलिमेंट यूज़ करते हैं। सो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लिंक एलिमेंट ऐड करता हूँ। अगर हम CSS की फाइल लिंक कर रहे हैं तो हमें रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और एच रेफरेंस के अंदर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का पाथ प्रोवाइड करते हैं। सो मैं एक नई स्टाइल शीट क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक नई स्टाइल शीट क्रिएट की है और उसका एक्सटेंशन है .css, और इस स्टाइल शीट को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। सो मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यहाँ पर लिंक कर दिया है। जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हो तब आपको स्टाइल एलिमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्ट करके उसको स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और इस H1 एलिमेंट का मुझे कलर चेंज करना है। सबसे पहले मुझे H1 एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं कलर ऐड करता हूँ और कलर ब्राउन लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो इसका कलर ब्राउन हो गया है। इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में चॉकलेट ले लेता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर चॉकलेट शो हो रहा है यहाँ पर। सो गाइज, हमने देखा कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को लिखते कैसे हैं। अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो जब हमें कोई यूनिक स्टाइल लिखना हो तो हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ ऐड किए हैं। अगर मुझे तीनों पैराग्राफ का एक साथ कलर चेंज करना है तो मैं इंटरनल स्टाइल यूज़ करूँगा। सो मैं पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट करके उसका कलर रेड लेता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ।
सो तीनों पैराग्राफ एलिमेंट का कलर रेड हो गया है। सो एग्जांपल के लिए हमने बस index.html एक ही HTML पेज लिया है। अगर मान लो आपकी वेबसाइट के अंदर 10 HTML पेजेस है और सब HTML पेज को आपको एक ही बार में स्टाइल करना है, तो आप एक्सटर्नल CSS का टाइप यूज़ कर सकते हैं। सो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करके पूरे वेबसाइट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम CSS क्या होता है उसका फुल फॉर्म देखा, उसके बाद इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में डिटेल्स में जाना। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। सो गाइज, आपको 3 टाइप में से कौन सा टाइप ईजी लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जैसे कि इनलाइन आपको इजी लगता है तो बस इनलाइन लिखें, और इंटरनल इजी लगता है तो इंटरनल लिखें, और आपको अगर तीनों टाइप इजी लगते हैं तो ऑल टाइप्स ऐसा लिख सकते हैं आप कमेंट्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप लविंग दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।